हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है। ए सी सदिश, ए डी सदिश, ए ई सदिश, एफ सदिश को हमें ए बी सदिश और बी सी सदिश के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए हम इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा का मतलब होता है प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें समषट्भुज दिया हुआ है, तो समषट्भुज में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। समषट्भुज लिख लेते हैं पहले। समषट्भुज में देखिए समषट्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं बराबर और जो सभी कोण होते हैं वो हमारे 120 डिग्री के होते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर। एक और बात याद रखना है हमें, उसके बाद तथा इसकी जो भुजा होती है वो 2 विकर्ण होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बस बात क्या होना चाहिए कि भुजा समांतर होना चाहिए विकर्ण के, तब ये सूत्र हम काम कर में लेंगे। ठीक है ना, ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, प्रश्न को और अच्छे से समझने के लिए एक समषट्भुज बनाते हैं। तो ये हमने एक समषट्भुज बनाया। ठीक है, ये हमारे पास एक समषट्भुज हो गया। देखिए हाँ, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास एक समषट्भुज। ठीक है, नाम दे देते हैं हम, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ, ये हमें समषट्भुज के नाम दिए गए हैं। यहाँ से देखो एक तो हमें निकालना है, जो जो हमें निकालना है उसको भी हम बना लेते हैं। देखो एक तो हमें निकालना है ए सी, तो ये तो हमारे पास हो गया ए सी। एक निकालना है हमें ए डी, तो ये हम ए डी को भी बना लेते हैं। एक निकालना हमें ए ई, तो ये हमारे पास ए ई भी हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद एफ निकालना है जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं और एक एक करके इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज नियम लगाएंगे हम। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए आप, त्रिभुज नियम या त्रिभुज का योग का जो नियम होता है वो क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो इसमें हम ए सी सदिश किसके बराबर लिखेंगे, ए बी सदिश और प्लस बी सी सदिश के। तो क्या हमारा एक आंसर आ गया? देखो हमसे यही तो कहा गया था कि ए सी को किसके पदों में व्यक्त करना है, ए बी और बी सी के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, दूसरा हमें किसे व्यक्त करना है, ए डी को। तो देखिए आप ए डी, देखिए ए डी किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा हमने, भुजा बराबर 2 विकर्ण होता है जब भुजा और विकर्ण परस्पर समांतर होते हैं। तो देखो एडी जो होगा वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। तो विकर्ण जो होगा वो इसका क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, तो एडी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया कि हमने एडी को किस रूप में व्यक्त कर दिया है, बीसी के रूप में व्यक्त कर दिया है, और ए बी नहीं है मतलब वो 0 है। ठीक है, अब हम अगला ए को व्यक्त करते हैं। देखो तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई में, इस त्रिभुज में भी हम वही त्रिभुज नियम लगाएंगे। देखो ए डी और ई में हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है ए, तो ए देखो किसके बराबर होगा, त्रिभुज नियम से ए ई बराबर होगा ए डी और प्लस बनेगा डी ई, ये लगेगा हमारा त्रिभुज नियम। तो अब यहां से देखो ए डी जो है वो किस भुजा का डबल है, बीसी का, तो इसको तो लिख दिया हमने 2 BC। और अब देखो डी ई किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, लेकिन हमें ए बी के रूप में व्यक्त करना है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का ए बी, दिशा बदल गई है इसकी। तो ये हमारे पास तीसरा आंसर आ गया है। अब देखिए हमें निकालना है
ए एफ सदिश। तो एफ के लिए हम त्रिभुज ले लेते हैं ए ई एफ में, ठीक है। तो एक बार और हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं और लिख देते हैं त्रिभुज ए ई एफ में। इस त्रिभुज में देखें आप, आपको क्या निकालना है, आपको ए एफ निकालना है। तो ए एफ सदिश किसके बराबर होगा, देखो ये होगा ए ई सदिश और प्लस ई एफ सदिश के बराबर होगा, ई एफ सदिश के बराबर होगा। अब यहां से देखो समीकरण 3 में आपको ए ई सदिश का मान दिया हुआ है, ये मान कितना है, 2BC सदिश माइनस ए बी सदिश। और ई एफ देखिए, ई एफ देखिए ई एफ किसके समांतर है, सी बी के समांतर और बराबर है। तो ई एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, सी बी, और सी बी को हमें बी सी में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का बी सी सदिश। तो यहाँ देखिए 2BC में से BC घटा देंगे आप, तो BC सदिश माइनस AB सदिश। तो इसको आप समीकरण 4 बना सकते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और 4 ही हमारे आंसर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। नमस्कार।